वजीर आजम शहबाज शरीफ कतर के 2 रोजा सरकारी दौरे पर दोहा पहुंच गए। किंग हमद एयरपोर्ट पर कतरी वजीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खलीफी ने इस्तकबाल किया। नायब वजीर आजम इसाकदार अता तारर तारिक फातमी भी वजीर आजम के हमरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया वजीर आजम दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। तवानाई शोबे में शराकतदारी, अवामी रवाबित के फरोग, तिजारत, सरमायाकारी, अफरादी कुव्वत की बरामद, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर तबादला ख्याल होगा। वजीर आजम अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर दौरा कर रहे हैं। डीआई खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 खवारिज हलाक। ऑपरेशन में खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला को फोर्सेज को खिराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हम मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक। नमाज जनाजा मानसहरा में अदा की गई, जिसमें सीनियर फौजी अफसरान, इलाका उमायदीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिपाही करामत शाह की नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई। फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज और सिपाही करामत मन्नू में फितना खवारिज के बुज़दिलाना हमले में शहीद हुए थे। पाक फजाइया ने 21 फरवरी को अफगानिस्तान के 3 सूबों में कार्रवाई की। 100 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक और उनके ट्रेनिंग कैंप तबाह हो गए। पाकिस्तान अब जनाजे नहीं उठाएगा, एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। अफगानिस्तान में फजाई कार्रवाई से मुतालिक हुकूमत का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ आ गया। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में बताया तरलाई, मन्नू और बाजोड़ में हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। इन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर अफगानिस्तान ने कार्रवाई की। हमले सिर्फ दहशतगर्द पनाहगाहों और तरबियती कैंप्स पर किए गए। दहशतगर्द बच्चों और खवातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने का कहा। अफगानिस्तान ने तालिबान को दूसरी सरहद पर मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपए मांगे। वजीर दिफा ने कहा 10 अरब देने को तैयार है, लेकिन गारंटी दे मदाखलत नहीं होगी। दहशतगर्दी खत्म होने तक हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची में दहशतगर्दी के खदशात, आईजी सिंध की जेर सदारत अहम इजलास। सरहद पार सूरत हाल के बाद मौसूल होने वाली खुफिया इत्तलात का जायजा लिया गया। आईजी ने कहा दहशतगर्दी के खदशात हैं, दाखिली और खारजी रास्तों की सिक्योरिटी सख्त बनाई जाए। हर जिले में क्विक रिस्पांस फोर्स हमा वक्त अलर्ट रखी जाए। आईजी का सीटीडी और स्पेशल ब्रांच को जिलाई पुलिस को बर वक्त इंटेलिजेंस फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। आईजी सिंध ने कहा तमाम अफसरान हसास मकामात का खुद जायजा लें, फील्ड में मौजूद रहें, रोजाना 2 बार जर्नल होल्ड अप और स्नैप चेकिंग यकीनी बनाएं। आईजी ने गदागरों के खिलाफ भी कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म दे दिया। कराची के मामलात पर बिलावल भुट्टो इन एक्शन। एक ही दिन में वजीर आला, सूबाई वजीर इत्तलात और कराची पुलिस चीफ से मुलाकात। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिलावल भुट्टो को सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने सूबे में ट्रांसपोर्ट मंसूबों समेत महकमा इत्तलात की कारकर्दगी से आगाह किया। एआईजी आजाद खान ने बिलावल भुट्टो को शहर में अमन ओ अमान की सूरत हाल से आगाह किया। गवर्नर कामरान डिसोरी का इस्तीफा मांगने पर फारूक सत्तार का जवाबी वार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्तीफा मांग लिया। कहा पीपुल्स पार्टी से एमकेएम का एक ओहदा बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक शख्स खल रहा है, मर्दों की तरह मैदान में आओ। पीपुल्स पार्टी ने 18 साल के दौरान कराची वालों से जीने का हक छीन लिया। गुल प्लाजा पीपुल्स पार्टी की 18 साल हुक्मरानी का कब्रिस्तान बनेगा। सानह गुल प्लाजा से मुतालिक शवाहिद जुडिशल कमीशन में पेश करना चाहते थे, लेकिन वकील को मौक़िफ़ पेश नहीं करने दिया गया। सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें खुलकर सामने आ रही हैं। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का एमक्यूएम के वफाकी वज़रा के बयानात पर रद्द-ए-अमल।
सीनियर वजीर कहते हैं सिंध हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर और साजिशों की मजम्मत करते हैं। MQM और बाज विफाकी वज़रा मुनज़्ज़म सोची समझी प्रोपेगेंडा मुहिम में मसरूफ है। विफाक एक तरफ ताउन मांगता है, दूसरी जानिब इत्तेहादियों और विफाकी वज़रा सिंध के खिलाफ रोजाना घिनौनी साजिशों में मसरूफ है। पीपल्स पार्टी की क़यादत विफाक से वजाहत तलब कर ले। डिफेंस कराची में रेस लगाते अमीर ज़ादे ने फूड डिलीवरी राइडर कुचल डाला। आधी रात को ख़याबानी इत्तेहाद की सड़कों पर दौड़ती सिग्नल तोड़ती गाड़ी ने सड़क की मुखालिफत समत खड़े नौजवान फरहान को रोंद दिया। फरहान के सर पर शदीद चोट आई। हादसे के जिम्मेदार 2 नौजवानों ने दूसरी गाड़ी मंगवाई और खुद अस्पताल पहुंचने का बहाना करके फरार हो गए। मुलजिम कराची के मारूफ असिस्टेंट कमिश्नर का भतीजा निकला। असगर अली बगवार को प्रोटोकॉल में थाने लाया गया। कई घंटे हिरासत भी छुपाए रखी। फूड डिलीवरी राइडर फरहान का ताल्लुक ठट्टा से था। पुलिस का कहना है लवाहिकीन कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। लाश लेकर आबाई इलाके चले गए। गुल प्लाजा कराची में आग लगने के बाद इब्तदाई 2 घंटों बाद रेस्क्यू वर्कर पहुंच जाते तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती थी। सन है गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की समाअत। हुक्काम, सहाफी और दीगर महकमों ने ब्रीफिंग दी। सहाफी बाबर सलीम ने कमीशन को बताया कि आग लगने के बाद जापान से मिलने वाली रेस्क्यू व्हीकल इस्तेमाल ही नहीं की गई। साइड फायर स्टेशन से गाड़ियां तक नहीं बुलवाई गई। छत से रास्ता बनाया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। SSP सिटी आरिफ अजीज ने बताया कि 10:30 या 32 पर आग लगने की इत्तला मिली। एक DVR बेसमेंट वाली मिली। आग लगने के बाद की सूरत हाल CCTV में है, जिसमें देखा गया कि बेसमेंट में लोग बहुत रिलैक्स थे। धुएं की वजह से लोगों को बाहर निकलना मुश्किल था। 17 में से 4 दरवाजे खुले थे। कमीशन ने पूछा दरवाजे खोलना या बंद करना किसका इस्तेखाक था। SSP ने कहा एसोसिएशन चौकीदारों को मैनेज करती है। SSGC हुक्काम ने बताया गुल प्लाजा में गैस के 4 कनेक्शन थे। आग लगी तो गैस की लोड शेडिंग जारी थी। जस्टिस आगा ने कहा पहली बार लोड शेडिंग का फायदा हुआ। बागी PTI का ऐसा इलाज किया जाए जिससे उनके खानदान को इत्मीनान हो। दरखास्त है अदम एतमाद और फासले खत्म करें। राजा नासिर अब्बास का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा हम एहतजाज के लिए निकले तो पार्लियामेंट को ताले लगा दिए गए। पार्लियामेंट को ताले लगाना क्या पार्लियामान की तौहीन नहीं? बानी से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। वजीर आजम के मुशीर राना सना बोले पार्लियामेंट हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश पर इंतजामिया ने इक़दाम किए। एक शख्स जिद पर खड़ा हो, बात मानने को तैयार ना हो तो उसका क्या करें? सियासतदान तो मिसाक़ जमहूरियत के लिए इकट्ठे हुए थे। क्या ये शख्स सामने आया? तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की सेहत पर सरकारी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सीनियर रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा बात अब आंख से आगे निकल गई है। अलीमा खानम ने कहा बानी की जान को दरपेश खतरात पर सबको तशवीश है। सलमान अकरम राजा ने साबिक वजीर आजम का मुकम्मल तिब्बी मुआयना करवाने का मुतालबा किया। कहा घर वालों और जाती मुआलिज को एतमाद में लेकर इलाज करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTI के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। PTI अरकान ने बानी के मुकदमात मुकर्रर करने, अहले खाना से मुलाकात कराने और बानी के जाती मुआलिजों से मुआयने का मुतालबा किया। शाहीनों पाली खेले में इंग्लैंड को हराना है। सेमीफाइनल की तरफ कदम बढ़ाना है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड मध्य मुकाबला आएंगे। मैच से कबल कौमी टीम ने तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। साहिबजादा फरहान कहते हैं विकेट बैटिंग के लिए साजगार है। इंग्लैंड को स्पिन के जाल में फंसाएंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड से वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीता, लेकिन इस बार ग्रीन शर्ट्स के पास तारीख बदलने का मौका है। साबिक क्रिकेटर्स का ग्रीन शर्ट्स को पहले बैटिंग करने का मशवरा। पाकिस्तान को आज टॉस जीतकर इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग करनी चाहिए। वेस्टइंडीज ने आज बता दिया कि वो सेमीफाइनल की मजबूत उम्मीदवार है। हर लम्हा पुरजोश में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तज्जिया। बासित अली ने कहा आज पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ मैच डू एंड डाई है। साइम अयूब की जगह बाबर आजम से ओपनिंग करवानी चाहिए।
आज फखर जमान खेलेगा। शाहीन आफरीदी भी फहीम अशरफ की जगह टीम में होंगे। कामरान अकमल बोले, कोच से ज्यादा कप्तान को फैसले का इख्तियार होना चाहिए। लग यही रहा है कि सारे फैसले कोच कर रहा है। शुएब मलिक का कहना था 5 बॉलर और 5 बैटर्स के साथ जाना चाहिए और विकेट कीपर ऊपर खेलने वाला होना चाहिए। लाहौर में मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब कर लिया। मरहूम के लवाहिकीन 1122 पर कॉल करके या अस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। मैयत को अस्पताल से दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलराइज करने पर इत्तेफाक किया गया। रमजान में शहरियों के लिए सुई गैस बड़ा इम्तिहान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी और इफ्तारी के औकात में कहीं गैस गायब तो कहीं प्रेशर कम। शहरी परेशानी का शिकार। सुई सदरन की जानिब से ऐलान किया गया था कि सहरी के वक्त रात 10:30 बजे तक गैस बिला तात्तुल फराहम की जाएगी। बलूचिस्तान असेंबली में भी गैस की लोड शेडिंग पर बहस। गजाला गोला ने कहा, कोयटा में सहरी और इफ्तारी के औकात गैस नहीं मिल रही। अब्दुल मजीद बादीनी बोले, जाफराबाद के अवाम को गैस लोड शेडिंग के बायस मुश्किलात का सामना है। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने जीएम सुई गैस को बुलाने की हिदायत कर दी। मशरिक़ वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम और फलस्तीन के मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। कोट लखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज शीमा, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी का वकील के जरिए बयान। कहा, मशरिक़ वुस्ता में 2 रियासती हल और इंसाफ के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। फरीकैन को फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत की हिमायत का इआदा करना चाहिए। जंग की तबाहकारियों के बावजूद गजा में सहरी की कदीम रिवायत आज भी बरकरार। खान यूनुस के तबाहाल गलियों और मलबे के ढेर के दरमियान नौजवान ढोल बजाते और हमदिया अशार पढ़ते हुए लोगों को जगाने निकलते हैं। ग्रुप इसराइली मज़ालिम के साए में भी उम्मीद का चिराग रोशन किए हुए हैं। जो मुल्क अमेरिका से खेल खेलेगा उसे भारी टैरिफ का सामना होगा। बरसों से अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वालों को सख्त जवाब देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुज़हका खेज करार देते हुए कहा, नाकिस फैसले ने उनके दीगर टैरिफ इख्तियारात की तस्दीक कर दी। टैरिफ लगाने के लिए कांग्रेस से दोबारा मंजूरी लेने की जरूरत नहीं, इख्तियारात पहले ही हासिल हैं। हालिया मुआहिदों से इनहराफ करने वालों पर टैक्सों की शरह मजीद बढ़ा दी जाएगी। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS जेराल्ड R. फोर्ड यूनानी जजीरे क्रीट की सोदामे बंदरगाह पहुंच गया। बेड़े पर दर्जनों जंगी तैयारे मौजूद हैं। ईरान से कशीदगी के पेश नजर बहरा रूम में इस स्ट्रेटेजिक तैनाती को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। अमरीकी बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन भी मशरिक़ वुस्ता में मौजूद है। अमरीका ने कातिर बहरीन में अड्डों से अपने सैकड़ों फौजी निकाल लिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीका के साथ बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले हैं। अमरीकी इक़दामात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार है। ओमानी वजीर खारजा ने एक्स पर लिखा, खुशी है मुआहिदे को हातमी शक्ल देने के लिए मुस्बत पेशरफ्त हुई। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकिरात जुमेरात को जनेवा में होंगे। मैक्सिको का बदनाम जमाना मुनशियात फरोश एलमेंचो फौजी कार्रवाई में मारा गया। एलमेंचो न्यू जनरेशन कार्टेल का सरगना था। कार्रवाई के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद हंगामे फूट पड़े। मुसल्लह अफराद ने शाहराहें बंद कर दी। ड्रग कार्टेल्स के एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले, फौज और पुलिस पर भी हमले, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और कई गाड़ियां जला दी गईं। अमरीकी वजारत खारजा ने एलमेंचो की गिरफ्तारी पर $15 मिलियन इनाम रखा था। अमरीका में बर्फानी तूफान के बायस 6 शुमाली मशरिकी रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, रूड आइलैंड, केंटकी कट और मैसाचुसेट्स में हंगामी हालत नाफिज।
बर्फानी तूफान के बाइस 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 3,500 परवाजें मनसूख, 15,000 से ज्यादा ताखीर का शिकार हैं। न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मुतासिर, ट्रैवल बैन नाफिज, स्कूल भी बंद रखने का हुक्म। न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच और बाज इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान।